कुख्यात सुशील मूंछ का 50,000 रुपए का इनामी शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी मेरठ एसटीएफ यूनिट और बागपत पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ की कार्रवाई में ढेर हो गया। मुठभेड़ के दौरान विपुल को गोली लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल शनिवार को विपुल सिंघावली अहिर सैडभर्ग मार्ग से होता हुआ गुजर रहा था, लेकिन पहले से ही एसटीएफ को और बागपत पुलिस को खबर थी कि विपुल यहां से गुजरेगा, जहां उसकी घेराबंदी की गई। दोनों के बीच तकरीबन 12 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें आमने सामने की गोलियां चली और विपुल गोली लगने से घायल हो गया। विपुल के ऊपर तकरीबन 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती और छिनैती, अपहरण समेत कई मुकदमे शामिल हैं। पिछले कई दिनों से विपुल कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। कुछ समय पहले ही विपुल जेल से बाहर आया था, लेकिन उसके बाद भी उसने जराइम की दुनिया को नहीं छोड़ा और लगातार वारदातों को अंजाम देता रहा। आपको बता दें कि तकरीबन 21 साल पहले विपुल उर्फ खूनी ने जराइम की दुनिया में कदम रखा था, लेकिन उसके बाद वो कभी पीछे नहीं हटा और लगातार एक के बाद एक हत्या, लूट, डकैती जैसी वारदातों को अंजाम देता चला गया। विपुल की न केवल बागपत, शामली, सहारनपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि दिल्ली तक आतंक पसरा हुआ था। विपुल ने दिल्ली तक कई वारदातों को अंजाम दिया और वहां पर भी उस पर कई मुकदमे दर्ज थे, जिसके बाद मेरठ एसटीएफ, बागपत पुलिस और शामली पुलिस लगातार विपुल की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही थी। लेकिन विपुल जब से जेल से बाहर आया था, तब से ही पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। अब जब विपुल के वहां से गुजरने का इनपुट मिला, तब एसटीएफ और बागपत पुलिस ने घेराबंदी की और विपुल को घेर कर वहां पर मुठभेड़ को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस विपुल के अन्य साथियों को भी तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बड़ी सफलता मेरठ एसटीएफ यूनिट और बागपत पुलिस को इस 50,000 रुपए के इनामी को ढेर करने के बाद मिली है, जो कि कुख्यात सुशील मूंछ का शार्प शूटर था और लगातार कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिए जा रहा था। क्या है विपुल उर्फ खूनी का पूरा आपराधिक इतिहास, जरा जानते हैं। बागपत में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए सुशील मूंछ गैंग के शार्प शूटर विपुल उर्फ खूनी ने 21 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद विपुल ने बागपत, दिल्ली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जिलों में 38 आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। इनमें 4 हत्या, 3 लूट, 2 डकैती के अलावा अपहरण, चोरी, रंगदारी मांगने, जानलेवा हमले की घटनाएं भी शामिल हैं। विपुल खूनी के खिलाफ सबसे पहला मामला साल 2007 में हत्या का प्रयास और बलवे का दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद साल 2008 में विपुल ने शामली में हत्या की घटना को अंजाम दिया। इसके 1 साल बाद विपुल ने अपराध की दुनिया में शामली से बाहर कदम रखा और उसने अपने साथियों के साथ खेकड़ा क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया। यहाँ के बाद दिल्ली तक पहुंच गया और दिल्ली के शाहदरा के पांडवनगर में चोरी के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज हुई। साल 2011 में कांदला पुलिस ने विपुल को मुचलका पाबंद किया। साल 2011 में ही विपुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर शाहदरा के ज्योतिनगर थाना क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम दिया। साल 2013 में कांदला पुलिस ने उस पर गैंगस्टर की प्राथमिकी दर्ज की। इसी साल खेकड़ा और शामली में लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट में शामिल विपुल के खिलाफ शामली कोतवाली पुलिस ने भी गैंगस्टर की कार्रवाई की। साल 2014 में विपुल ने खेकड़ा के कारोबारी का अपहरण किया और गांव के ही बदमाश भीम को उसकी महिला मित्र के घर बुलाकर लोहे की रॉड से हमला करके हत्या कर दी थी। इसके बाद बूढ़पुर रेलवे हॉल्ट पर कांदला के धर्मेंद्र की हत्या की। बागपत में अपराध करना बंद नहीं किया और उसी साल रमाला क्षेत्र में एक और हत्या की। इसके बाद साल 2017 में सहारनपुर जिले के मानपुर गांव में अपनी बहन की ससुराल में गाड़ी लूटी और पुलिस को मुखबिरी करने के शक में मानपुर गांव की महिला प्रधान की भी हत्या कर दी थी। साल 2017 में गिरफ्तार होने के बाद कई साल तक जेल में विपुल बंद रहा। पुलिस के अनुसार 2 साल पहले ही विपुल जेल से जमानत पर बाहर आया था।
पुलिस के अनुसार साल 2012 में विपुल उर्फ खूनी कुख्यात सुशील मूंछ के गिरोह के साथ जुड़ गया था। बाद में कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद सुशील मूंछ गिरोह का शार्प शूटर बन गया। बताया कि 2014 में गांव के बदमाश भीम की हत्या करने के बाद साथी उसे खूनी कहने लगे थे। तभी से पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम विपुल खूनी दर्ज हो गया। पुलिस के अनुसार शामली और मुजफ्फरनगर के कई अन्य बदमाशों के गिरोह में भी विपुल शामिल रहा। साल 2017 में भबीसा गांव के पवन की हत्या के मामले में पैरवी उसके भाई अशोक कुमार कर रहे थे। इस मामले में जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद विपुल ने रंगदारी मांगनी शुरू कर दी और अशोक को भी मारने की धमकी दी। अशोक कुमार ने कांदला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। धमकी मिलने के बाद अशोक कुमार ने कचहरी में तारीख पर जाना बंद कर दिया और घर में कैद होकर रहने लगे थे। पुलिस के अनुसार विपुल के फायरिंग करते ही एसटीएफ और सिंघावली अहिर पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिसकर्मियों ने कारतूस के 12 खाली खोखे इकट्ठे किए। पुलिस के अनुसार विपुल की शादी बागपत के बिजरौल गांव में हुई थी, इसलिए भी वो बागपत के बारे में काफी जानकारी रखता था। पिछले कुछ साल से उसने सोनीपत में अपना ठिकाना बना लिया था। सोनीपत में उसने अपनी मित्रता बढ़ाई और वो वहां पर रहने लगा। बताया कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद सोनीपत में जाकर विपुल छिप जाता था। इसके अलावा जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद भी सोनीपत में ही रह रहा था। आज दिनांक 25 जुलाई 2026 को एसटीएफ मेरठ यूनिट और बागपत पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 50,000 का वांछित अभियुक्त विपुल उर्फ खूनी, जो सुशील मूंछ गैंग का शार्प शूटर था, पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और इलाज के लिए इसको जिला अस्पताल बागपत एडमिट कराया गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई। इस अभियुक्त के खिलाफ लगभग 36 मुकदमे विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे, जिसमें लूट, हत्या, डकैती और अपहरण के मुकदमे थे। इसके पास से 2 पिस्टल, कुछ कार्ट्रिजेस और एक बाइक बरामद हुई है। थाना सिंघावली अहिर पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।